श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। और सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वता देवियों एवं विश्वासुपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के विवाह और जो खडानंद के जन्म की चर्चा श्रवण कर रहे थे। ये महाराज पार्वती खंड की कथा, सती खंड की कथा आपने श्रवण किया। अब कैलाश प्रकरण की चर्चा तुलसीदास जी महाराज बालकांड के दोहा नंबर 104 के पहली चौपाई से शुरू करते हैं और अंत में दोहा समाप्त करेंगे। अब एक कैलाश प्रकरण चल रहा है जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान शिव जी का सुंदर रसीला चरित्र सुना। महाराज भारद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी विराजमान थे। याज्ञवल्क्य जी से उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज राम कौन है, उसी के विषय में चर्चा चल रही थी। तो राम कथा तो बाद में मुनि ने सुनाया, लेकिन पहले शिव कथा सुनाया। लेकिन भारद्वाज जी ने एक बार नहीं कहा कि महाराज आपने राम कथा की जगह शिव कथा क्यों सुना रहे हो, क्योंकि उनको जो है वो शिव जी की कथा जब सुनने लगे तो उनको लगा ये तो यही राम कथा है। वास्तव में राम कथा ही शिव कथा, शिव कथा ही राम कथा है। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, और भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरे रोमावली ठाड़ी। मंगल भवन अमंगलहारी, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मुनि भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य के द्वारा जो है राम कथा श्रवण कर रहे हैं। भारद्वाज मुनि ने बहुत ही सुख पाया जब शिव जी का सुंदर रसीला चरित्र सुना, तो आनंद विभोर हो और उनको कथा सुनने की लालसा और बढ़ गई। नेत्रों में पानी भरने लगा, आंसू गिरने लगे प्रेम की, और रोमावली खड़ी हो गई, सारे रोए खड़े हो गए, प्रेम से विवश हो गए, मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। और भरद्वाज जी की यह दशा देख करके ज्ञानी मुनिवर याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न। उनको लगा कि भाई मेरा सुनाना सफल हो गया, क्योंकि मेरी कथा सुन के, मेरे द्वारा कथा वर्णित होने के बाद ये प्रसन्न हो गया। महाराज कथा सुना करके, सुनने के बाद अगर आदमी प्रसन्न हो जाए तो सुनाने वाला भी कृतज्ञ हो जाता, सुनने वाला भी कृतज्ञ हो जाता। सीता जी को हनुमान जी ने कथा सुनाया तो रामचंद्र गुरु बरनय लागा, और सुनता सीता कर दुख भागा। शंभु चरित सुन सरस सुहावा, और भरद्वाज सुनी अति सुख पावा। सरस से जनाया कि यह प्रसंग 9 रसों से पूर्ण है, इसमें सारे रस। महाराज आप आश्चर्य करेंगे, श्रृंगार रस से लेकर के बीभत्स और महाराज क्रोध बीभत्स रस तक है। और जो है रमों के रस लक्षण पहले बता दिए। और ये कथा जो है 9 रस जप तप जोग विरागा, 9 रस हैं
जब भी है तब भी, योग है, वैराग्य है, भाव भेद रस भेद है, इसमें विस्तार से लिखे गए हैं। भक्त प्रवर श्री सबरी जी ने महाराज नौ रस तरंग में रसों के लक्षण इस प्रकार किए हैं श्रृंगार में कि दंपति छवि कर से जहाँ बरसई मोद अपार, दंपति छवि कर से जहाँ बरसई मोद अपार, सरसई सदा बसंत ऋतु रसमयी सोई श्रृंगार। ये श्रृंगार छवि का महाराज कह रहे हैं, दंपति छब बरसे कर से जहाँ बरसे मोद पार, सरसे सदा बसंत ऋतु रसमय सो श्रृंगार। यानी यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि छवि खानी मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहाँ अवलोकी सकहीं न सकुच पदी पद, कमल मन मधु करता। ये महाराज आपका जो छवि खान उदाहरण श्रृंगार रस, हास्य रस है। हाव भाव मुख भू नयन, व्यंग बचन सुनि चैन, तेहि रस ये हास कर जनावई बरनत बैन। हाव भाव मुख भू नयन बयन, व्यंग सुनि चैन, तेहि रस हास जनावई बरनत बनैन तेन। महाराज ये हास्य रस, जब भगवान शिव महाराज दूल्हे का वेश बना करके बैल के ऊपर चढ़े, नागों की माला हो लिए हुए और बैल की पूंछ की तरफ मुँह किया, तो महाराज सारे देवता देव स्त्रियां हंसने लगी, देवता भी हंसने लगे, भगवान शिव भी हंसे। लोगों को हैरानी हुई, तो हम तो इनके व्यंग पर हंस रहे हैं, और ये क्यों हंस रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा भाई तुम्हारी हंसी बढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। महाराज अगर कोई हंस रहा हो, आप रोने लग जाओगे तो उसकी हंसी खवा हो जाएगी। इसलिए जो है भगवान शिव कहते हैं हम दूसरे को हंसी बढ़ाने के लिए हंसते हैं। और सुख की चिंता ताप यह दुख ही रहे डेराई, करुणा रस को रूप में सरबरी बिलगाई। महाराज ये जो है करुणा रस है कि व्यक्ति जो है जब सीता विदाई होने लगी तो माँ करुणा से भर गई, पति सती जी को पार्वती जी भी करुणा में भर गई, राजा हिमांचल, यहाँ तक कि भगवान शिव भी करुणा। ये महाराज ये कौन है? कहने लगे ये महाराज करुणा रस। और रौद्र रस ऋष नख सिखलो व्यापी रही, तपे ताप तन माही, रस सुरौद ते कभी कहे हर्ष सुख भय नाही। महाराज जो है ये क्रोध रस है, जिसमें क्रोध ही क्रोध होता है। और वीर रस, पीर गनय नहीं रसंक मन, रहे धीर रण रंग, तकै अपनी घात को सो रस वीर प्रसंग। ये महाराज वीर रस है कि चाहे जितना बड़ा युद्ध हो, चाहे जितने वीर आ जाए उनके साथ युद्ध करने में हर्ष हो जाए, तो ये हर्षित, ये वीर रस। और भयानक रस है महाराज जाके वेग दुर्घंता कुस्तित महाकुरूप। ये भयानक रस कह रहे हैं, जाके वेग बिलाय चित उभरे मन बुझ ज्ञान, ज्ञान भयानक रस कह कैसे करे बखान। विभस रस है घृणता, और भाषय असत, असत बीच सत्यार्थ, हर चरित जगनाट सम अद्भुत हो है पदार्थ। ये महाराज अद्भुत रस भी है। सत्य के बीच में असत्य भरा हो, असत्य के बीच में सत्य भरा हो, असत्य बोलने पर सत्य का आभास हो जाए, और जो सत्य बोलने पर असत्य का, असत्य बोलने पर सत्य का आभास हो जाए। ये महाराज क्या अद्भुत रस है। और जो है ये सत्यार्थ है। मन बुद्ध चित्ती सब जब मिल रहे लगाए, हो विवरण ठग माधुई, अद्भुत है ये जहाँ, ये अद्भुत रस। और ये अकथनीय है, शांत रस है। गत संकल्प विकल्प, जो संगत संकल्प विकल्प से रहित हो जाए। चमकत चमक तुरी सरबरी,
गद शांत रस अकथनीय होगी। महाराज शांति रस जो सबसे बड़ा अतुलनीय है। शांति रस ऐसा रस है कि महाराज बड़े बड़े क्रोध रस को, बीभत्स रस को, भयानक रस को दूर कर देता है। परशुराम जी ने बहुत प्रकार से क्रोध किया, लेकिन भगवान श्री राम एक बार की क्रोध। महाराज उनके शांति के स्वभाव ने ही परशुराम के मन को जीत लिया। महाराज यहाँ पर जो है भगवान शिव के विवाह में अलग अनेक जगह जो है आपको हास्य रस वर्णन हुआ। शिव समगन क्रय शिकारा और नाना प्रकार का बनाव थस करके जो है देवता लोग आते हैं और भगवान शिव की महाराज बारात में करें भूत प्रेत पिशाच जा रहे हैं। काम समाज वर्णन, गाली गान, श्रृंगार रस महाराज बहुत प्रकार का वर्णन हुआ। औरतें गीत गा रही, गालियां दे रही, लोग खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। महाराज भगवान विष्णु और शिव जो सारे सब मुस्कुरा रहे हैं। और वहाँ करुणा रस आ गया जब भगवान शिव के रूप को देखा। पार्वती की माँ लेके पार्वती जी को अंदर चली गई, रोने पीटने लगी और कहने लगी अब मैं विवाह अपनी कन्या के करूँगी नहीं। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदत बदत सुता स्नेह संहार। ये करुणा रस और यही करुणा रस है। पार्वती जी कहती मत जन ले मात कलंक करुणा परिहरव अवसर नहीं। ये अवसर नहीं करुणा करने के। महाराज रोदत बरत बहकात करुणा करस शंकर पर गई रति। भगवान शिव के पास गई जब उसके पति की मौत हो गई। ऐसी करुणा रस में लेकर के गई कि भगवान शिव करुणा से भर गए। उन्होंने कहा बोल क्या बात? नया महाराज आप क्या बोले? आपने तुम्हारे पति को नष्ट कर दिया, मैं क्या करूं? उन्होंने महाराज अजर अमर बना दिया और सर्वव्यापक बना दिया, लेकिन शरीर बोले कि भैया इस जन्म में शरीर नहीं मिले। ये द्वापर बीतेगा, त्रेता बीतेगा, द्वापर आएगा, तब कृष्ण का जो पुत्र है वो तुम्हारा पुत्र हो, जो तुम्हारा पति होगा। महाराज इस प्रकार से वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस। अद्भुत क्या है? भगवान शिव की बारात में कोई किसी के मोह ही नहीं, किसी के अनेक मोह। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को गोपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, अभीष्ट पोष्ट को अति तन कीना। मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। ये अद्भुत रस हो गया। और विभत्स रस क्या हुआ? कहने लगे महाराज भूषण कराल कपाल कर सब, सद सोनित तन भरे। कर स्वान सुअर शिकाल मुख गण, बेश अगणित को गणे। महाराज भयानक रस। शिव समाज जब देखन लागे, अभी डरी चले बाहन सब भाजे। अभी महाराज जो भयानक रस है, वीर रस है। अस कही चले वो सबन शेर नाई, और सुमन धनुष कर सहित सहाई। महाराज जब कामदेव चलता है तो महाराज सारे संसार को अपने बस में कर लेता वीर। और महाराज शांत रस है। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते स्योमन भयो विरागा। जपन सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुने राम गुण गाना। महाराज ये जो बता रहे हैं शांत रस है। और वात्सल्य रस महाराज, सख्य रस, दास रस, ये सब जो है आपकी अगली कथा में सुनाएंगे। आज बस इतना ही।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।